हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्रा सिंह। पहली वीडियो में मैं गुस्से में बोलना ही रह गया, क्योंकि भाई आज 5वां दिन है, माँ छिन्नमस्तिका का दिन है। एक छोटा सा मंत्र देना है जिसको आप कर सकते हैं, जिस मंत्र को करने से दुश्मन खून की उल्टी कर करके मरेगा। और ये मंत्र रात को 2 बजे होता है। अब जिसमें दमे करो, लेकिन ये है कि इसमें जान का खतरा भी रहता है। साधक इस मंत्र को अगर 10,000 सिद्ध करके किसी सामने वाले के नाम पे पूजा कर दे, वो आदमी खून की उल्टी कर करके मरेगा। आज कुछ लोगों के नाम पे मैं भी ऐसे करने वाली। कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, घर में मौतें हो गई, हार्ट अटैक आ गया, फिर भी हंसी आती है। आपको पता है मेरे गुस्सा होने का कारण किसका है? कारण क्यों है? शादी करवा रही हूँ मैं, मेरा इसमें कोई लालच नहीं, सच बोलूँ। बस मेरा एक सपना है कि मुझे 100 बेटियों की शादी करानी है। बाकी मेरे इसमें कोई लालच नहीं है कि मुझे कोई प्रधानमंत्री का पद मिलने वाला है या मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। 1 रुपया किसी से मदद नहीं मांगा है। लेकिन यहाँ पे लोग जलने वाले कैसे होते वाले, ये जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ लोग रहते हैं, इनको जलन किस बात की होती मालूम है आपको? कि ये लोग अपनी गलती नहीं देखेंगे, टाइम पे धोखा दे देना, टाइम पे वो कर देना, अपनी गलती नहीं देखेंगे, लेकिन 30 मार खा समझते हैं। आपको बताओ कितने लोग मेरे से क्या बदतमीजी करते हैं, मैं यूट्यूब के जरिए बता रही हूँ। मैं अगर कहीं जा रही हूँ, कहते ना आप, देखिए नीयत कैसा, हर जरूरी नहीं जो मेरे साथ रहे वो भी मुझे माँ ही माने। मैं अगर यात्रा पे जा रहे मैं बोलूँगी वीडियो बनाओ, तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट मेरे पीछे का रहता है। पीछे के पार्ट को कैचअप करते हैं गाड़ी में बैठे रहेंगे तो ज़बरदस्ती ऐसा हाथ करेंगे, मतलब अपने आप को क्या खूबसूरत की औलाद समझते पता नहीं, बदतमीजी करने को देखते। और एक बात भूल जाते हैं कि मैं खुद महाकाली का रूप हूँ। मेरे से बदतमीजी करना तो छोड़ो, मेरी तरफ आंख उठा के देखने में ही आदमी जल के मर जाएगा। ठीक है, मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ और मैंने हमेशा बोला है, मुझे माँ की नज़र से देखोगे ना तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन किसी और नज़र से देखा ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। और आपको क्या लगता है मेरी शक्तियाँ टिकने देगी? 50 बार बोला है, मेरी शक्तियों को जब लगता है कि ये आदमी गलत है, उस इंसान को जगह से हटाना उनका काम है। ऐसी बात है। इतना बड़ा साम्राज्य ना विद्या देवी ने अकेले बसाया है। और आज छिन्नमस्तिका का दिन है। मैं कुछ चाहती हूँ कुछ लोगों को सिखाना, लेकिन कुछ लोगों को सीखना, लेकिन शक्तियाँ नहीं लेनी। देखो, बेगर शक्तियों के कोई भी चीज़ आपको गुरु मंत्र या कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि जब तक आपकी सेफ्टी नहीं रहेगी, तब तक जब तक आपको प्रोटेक्शन नहीं रहेगा कि आपकी सेफ्टी, क्योंकि ये सारे मंत्र तंत्र ऐसे होते हैं कि आदमी को उठा के पटक देते हैं। ऐसी बात है। और जितने लोगों ने भी मेरी बातों को इग्नोर किया, उनकी भी बैंड बजेगी। सबसे पहली बात, जितने भी मेरे यूट्यूब के 1,10,000 सब्सक्राइबर जितने भी हैं, अगर वो मुझे दिल से मानते हैं तो मैं निस्वार्थ मन से, मेरा 1% भी, अगर इस लड़कियों की शादी में 1% भी अगर मेरे मन में काला होगा तो भगवान मेरा सत्यानाश करे, मेरे तीनों बच्चों को उठा ले। लेकिन जितने लोगों ने शादी में अड़चन डालने की कोशिश की है जो लोग मुझे मानते हैं, आज वो लोग मेरे लिए सिगरेट अगरबत्ती लगाएंगे मस्तान बाबा को, मेरे नाम से इत्र पेश करेंगे सुल्तान जी को कि मैं विद्या देवी के नाम से इत्र पेश कर रहा हूँ। और जो भी इस शादी में अड़चन डाल रहे, आने वाली रामनवमी तक या तो वो ऊपर चले जाएं, या तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, या आजीवन के लिए लकवा मार दे, या उनके घर में अगर कोई बेटी बहू होगी वो जीवन भर के लिए विधवा होकर घर में बैठी रहे, उनको उनकी कभी शादी ना हो। ऐसी बात है। ये काम आज आपको करना है। और फिर मुझे देखना है कि रामनवमी तक किसके घर में बैंड बजती है, क्योंकि देखिए इस वक्त मेरा पूरा फोकस सिर्फ शादी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान दे रही हूँ। मुझे आज ये बात बुरी लग रही है कि मैं पुण्य का काम करूँ, ये गलत है क्या? मतलब अगर एक इंसान अच्छा काम करना चाहता भी है ना, तो तुम जैसे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को अच्छा काम करने नहीं देना चाहते। दूसरी बात, मैं चाहे दरगाह में जाऊं चाहे मस्जिद में जाऊं, आज से मैं एक बात बताती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, जो लोग मेरे से कांटेक्ट में है, मेरे साथ ड्राइवर आए, महिला मंडल आए, चाहे कोई भी आए, अगर आज से अगर आप लोगों में किसी ने भी उनको नंबर शेयर किया और फिर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। किसी को अच्छा मत समझो, पाजी को अच्छा मत समझो, और कहते हैं मुसलमान को अच्छा मत समझो, हिंदू को अच्छा मत समझो। जो भी मेरे साथ आते हैं ना, जो भी मेरे साथ, चाहे ड्राइवर हो, चाहे औरत हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, उनसे मतलब रखने से आपको कोई मतलब नहीं, मुझसे मतलब रखना चाहिए। देखो, उनसे मतलब रख के कुछ मिलने वाला नहीं, बस ये होगा कि गॉसिप मिलेगी। अरे जो मेरे भरोसे खाते पीते हैं, जो मेरे बल पे जीते हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपका भला करेंगे? जिन लोगों को मैं सर आंखों पे रखती हूँ, VIP ट्रीटमेंट देती हूँ, जब वो जैसे नमक हराम मुझ जैसी औरत को धोखा दे सकते हैं, जो मुझसे नमक हरामी कर सकते हैं, तो क्या बेसिक है कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा? तो अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी होती है, उसकी गलती फिर आपकी रहेगी, क्योंकि इनकी नजरें, मैंने 2-3 जनों को देखा, जब जैसे किसी की नजर मुझ पर गंदी होती, वैसे ही मेरे
जिन्नात उनको हटा देते हैं और अब उनके साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। बड़ा शौक है ना औरतों को देखने का, तो मजा देखो। अब तुम अपनी औरत के साथ सोने के लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि नपुंसक बनाना मेरे लिए दाएं हाथ का काम है। तो मजा देखो, सिर्फ नपुंसक नहीं बनाऊंगी तुमको आजीवन के लिए। जिस तरह से तुमने बेटियों की शादी में अड़चन डाली, तुम्हारे घर में भी जितनी बेटियां रहेंगी उनकी शादी नहीं होगी, और अगर उनकी शादी होगी तो जिंदगी भर कहते ना उनको भी कभी पति का सुख नहीं मिलेगा। उनको भी तुम्हारे जैसा बाहर जाके ही मुंह मारना पड़ेगा, जैसे तुम लोग ने दूसरी औरतों का घर बर्बाद किया वैसे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मेरे साथ आने वाले सब गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जिस होटल में रखो उस होटल के वेटर तक का नंबर चाहिए। क्यों चाहिए? और जो नंबर देने वाले होते हैं वो महा बेवकूफ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को गॉसिप चाहिए। क्या मिलेगा उससे? सबको पता है कि हर बार मैं अपनी टीम चेंज करके आती हूँ, लेकिन ये जो हरकत की अब इनको सबक तो सिखाना है, और बहुत अच्छा खासा सबक सिखाना है। तो मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। तो पहले मैं मंत्र देती हूँ, क्योंकि देखो सबको पता है मैं 10 महाविद्या की शक्ति पे बैठी हूँ। बगलामुखी की पूजा डेली चालू है, नादे अली डेली चालू है, एक ऐसी आयत डेली चालू है जिसमें सर्व विनाश होगा। और जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, इनकी हरकत मुझे सैलानी में बहुत पहले ही पता चल गई थी। उनके नाम का भी फोटो ठुक चुका है और उनके नाम की लिस्ट मेरे नाम की लिस्ट में है। डेली उनके नाम से पूजा हो रही है। तो मज़ा देखो क्या होता है। और मैं 10 महाविद्या की शक्ति डेली, ऐसा नहीं कि लाख 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 कर रही हूँ, बड़े आराम से बड़े सलीके से कर रही हूँ। और देखो उस सलीके से करने का मतलब क्या होता है। मैं कभी ये सोचती हूँ कि ये जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, अगर इनके साथ इनकी खुद की सगी बेटियों को भी छोड़ दें माँ के बगैर, अगर उनकी माँ उनके साथ ना जाए और सगी बेटियों को भी छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि ये अपने दोस्तों के साथ मिलके उसका भी रेप करने से पीछे नहीं हटेंगे। आए दिन खबर आ रही है, ये हो सकता है ना, क्योंकि जो विद्या देवी जैसे पे नज़र रख सकते हैं, हाँ, घंटों तक विद्या देवी के साथ गाड़ी में जाने के बाद घंटों तक विद्या देवी को देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं माँ हूँ ना, मैं हर किसी को अपने भाई और बाप की नज़र से और बच्चे की नज़र से देखती हूँ। लेकिन अब ये जो हरकत की है, तो अब मैं माँ काली बन के तुमको राक्षसों की नज़र से देखूंगी, और तुम्हारा संहार अब पक्का है, क्योंकि अब तुम लोगों को बलि चढ़नी बहुत ज़रूरी है इस रामनवमी पे। रामनवमी पे राम जी का जन्म हुआ था ना, तुम सबका अंत होगा। तो मंत्र में देती हूँ इस प्रकार है। तो मंत्र इस प्रकार है, ये मंत्र बहुत सावधानी से करने, काले कपड़े पहनने। देखो मैंने आज काला कपड़ा पहना, मैं 9 दिन से काले ही कपड़े पहन रही हूँ, क्योंकि मैं कामाख्या की सिद्धि कर रही हूँ, 10 महाविद्याओं की सिद्धि कर रही हूँ, मतलब 11 देवियों की सिद्धि एक साथ हो रही है। तो हमें काले कपड़े तो दिन भर पहन के रखने, लेकिन आज 5वां दिन है नवरात्रि का और छिन्न मस्तिका का दिन है, तो काले कपड़े धारण करने हैं। हो सके तो रात को 11 बजे के बाद पूजे पे बैठना है, और सिर्फ एक ही मंत्र का काबा जाप करना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। ये माँ का ऐसा रूप है जो दुश्मनों के सीने पे जाके वज्र के जैसा प्रहार करता है, वजन चीज लाके रख देता है, और आदमी उस बात से उठता नहीं, उठ जाता है। इस मंत्र को मैं लिखती हूँ, आप इसे कीजिए जाप। और इसके लिए जाप करते समय बाहर से हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कहीं कुछ गिरा या कोई भी आवाज़ आ सकती है, उससे डरना नहीं है, अपनी जगह से हिलना नहीं है, घेराबंदी करके जप करना है। जितना हो सके 1000 करे, 108 करे, 10,000 जप तो कम से कम करना है। नहीं जाता तो 1008 कीजिए और अपनी इच्छा बोल के छोड़ दीजिए। जो भी आपका दुश्मन है, सामने नमक रखिए, उस नमक पे दम करके उस नमक को जाके फ्लश कर दीजिए बाथरूम में। जहाँ हम बाथरूम जाते हैं, आज की तारीख में हर किसी के घर में बाथरूम है, उस नमक को उसमें डाल के फ्लश कर दीजिए। बाकी देखिए सामने वाले का क्या हाल होता है, क्योंकि आप तो 1000 या 108 करेंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है, कर नहीं पाओगे, माँ करने नहीं देंगी, बहुत सारी दिक्कत आती है। और मैं तो 10,000 करूँगी, तब देखो मैं कैसे खून की उल्टी करवाती हूँ।